बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज बेटे फर्स्ट ईयर, आज हमने पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर 3 में है। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाए कि ये इस चैप्टर में हमने इसमें दो तरह के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटे, एक तो सिंपल आता है कि व्हाट यू नो अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर इसी तरह पूछेगा ड्राइव द रिलेशन फॉर इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। फिर इसी तरह इसमें एक सेपरेट से क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी रेंज बताएं, इसकी हाइट बताएं और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इस तरह शॉर्ट में कोई एक आपको पूछ लेगा रेंज फाइंड करें, हाइट फाइंड करें, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करें या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्राइव करके दिखाएं। तो शॉर्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं हमारे पास। फिर इसी तरह बेटे इस टॉपिक में बहुत कुछ है। ठीक है, तो इसके डायग्राम्स हैं हर एक टॉपिक की। तो अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो आप प्ले लिस्ट 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटे, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे सबसे पहले ना आपको पता चले कि हमने आज अपने इसका फर्स्ट पार्ट करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अगर आपने फाइंड करना हो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी एक इंस्टेंट में फाइंड करना हो तो उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है बेटे, तो पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता हो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे इसकी एक डेफिनेशन है जिसमें हमें बताया जाता है कि इट इज़ अ टू डिमेंशनल मोशन। इट इज़ अ टू डिमेंशनल मोशन। अब टू डिमेंशन का क्या मतलब है बेटे, आप मेरी बात सुने। टू डिमेंशन का मतलब है दो डिमेंशन, एक डिमेंशन है एक्स, एक डिमेंशन है वाई। ठीक है, अगर आपने देखे ना, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हैं, ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड वो मूव करता है, इस तरह एक स्लोप बना रहा है। ठीक है, अभी डायग्राम बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब उसमें वो जो स्लोप बन रही है, अब उसमें हर पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा, उसकी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स और एक वाई। आपने ये पीछे बड़े अच्छे से स्टडी किया है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। ठीक है ना बेटे, तो इस तरह ये क्या है, टू डिमेंशनल मोशन है जिसमें कहता है कि आपका जो अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अंडर कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसका क्या मतलब है बेटे, आपको भी ये बता देता हूँ। अब आपको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 ms-2। अब इसकी वैल्यू तो फिक्स है। ठीक है ना, तो ये मतलब है इसका कि ये एक टू डिमेंशनल मोशन है हमारे पास। ये इसकी डायग्राम है एक, कि ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने एक सर्टेन हाइट से ऐसे थ्रो किया है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे बेटे इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक इसका कंपोनेंट बन रहा है एक्स, एक कंपोनेंट बन रहा है इसका वाई। बेटे कहता है कि इट इज़ अ टू डिमेंशनल मोशन, इट इज़ अ टू डिमेंशनल मोशन। इसका मतलब क्या है, टू डिमेंशनल मोशन है ये हमारी। ठीक है ना, टू डिमेंशनल मतलब एक आपकी डिमेंशन आएगी एक्स और एक आएगी वाई, दो डिमेंशंस हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हम इसमें हर एक चीज़ का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटे, हाँ जी, ये मतलब है इस लाइन का। अब नेक्स्ट कहता है अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। बेटे सिंपल सी बात है, अब ज़मीन पे अर्थ के अराउंड है, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे ऊपर वो मूव कर वापस आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह है बेटे, अब जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू तो सेम ही रहनी है ना, जो कि कांस्टेंट है 9.8। तो ये मतलब है कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसमें कोई फर्क नहीं पा रहा। तो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहता है इन दिस मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि vx रिमेन सेम, ये रिमेन कांस्टेंट, बट वर्टिकल कंपोनेंट वेरिएबल रिमेन चेंज, वो चेंज होगा। हर पॉइंट पे vx कंपोनेंट जो है वो सेम रहेगा लेकिन vy चेंज होगा। ये होगी इसकी डेफिनेशन जो आपको मैंने समझा दी। अब आगे चलते हैं इसके रिलेशन की तरफ। क्या कहता है, डिराइव द रिलेशन ऑफ इट्स डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है ना, दो तरह का डिस्टेंस हो गया, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो बेटे अब ये देखें, कहता है कि हमने फ़र्ज़ किया, लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल ऐसे थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये देखेंगे थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, फिर क्या होगा, कहता है कि एट सम हाइट, किसी हाइट पे उसको थ्रो किया ऊपर से नीचे की तरफ। तो कैसा है, जैसे जैसे कि आगे मूव करेगा, मूव फॉरवर्ड आल्सो मूव डाउनवर्ड, ये नीचे भी मूव करेगा। ठीक है ना बेटे, हाँ जी। तो अब कहता है कि एज वी नो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई है ये।
अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम फाइंड करने लगे हैं तो उसके लिए मैंने सबके साथ एक्स लगा दिया। अब आपको मैंने अभी बताया डेफिनेशन में कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। जब चीज़ सेम हो, वेलोसिटी सेम है, तो एक्सेलरेशन हमारा जीरो है उसमें, क्योंकि जब तक वेलोसिटी में चेंज ना आए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता। डेट्स वाई ए एक्स हमारा है जीरो, क्योंकि वी एक्स हमारा सेम है, कॉन्स्टेंट है। तो ये रिलेशन बना एक्स एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी। ये हमारा कौन सा डिस्टेंस आ गया? हॉरिजॉन्टल। ठीक है बेटे, हाँ जी। अब बात करते हैं वर्टिकल। वर्टिकल के लिए आपको मैं दोबारा ये बात याद करवा दूं कि हमने उसको थ्रो किया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल थ्रो किया मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही जीरो, ठीक है ना। वाई के अलोंग वेलोसिटी जीरो है, क्यों? क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। और वाई के अलोंग एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन है, क्योंकि वेरी कर रही है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, तो इस तरह ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस आ गया 1/2 GT²। ठीक है बेटे, हाँ। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। अगर नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हुआ, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।